हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है मेरे एक और न्यू व्लॉग में। और आज मैं जा रही हूँ, मेरी जो शादी के टाइम की पोशाक है उसकी ये ओढ़नी है। काफ़ी साल होने की वजह से ना तो थोड़ा सा इसका ये ऐसा हो रखा है, तो इसको मैं कलफ करने वाली हूँ। एकदम लूज लूज सी हो रखी है ना, तो फिर मैं इसे कलफ करने वाली हूँ। ये ठाकुर जी प्योर की ओढ़नी है और मेरी शादी वाली ओढ़नी है। उस वक्त जो फेरों में पहनते हैं ना, वो वाली पोशाक थी, उसकी ओढ़नी है। और काफ़ी सालों से बहुत यूज़ में आई है, इस वजह से ये अब ऐसा हो रखी है। तो मैंने पहले तो सोचा था इसे मैं चरक प्रेस करवा लूँगी, लेकिन टाइम रहा नहीं और मैं जा भी नहीं पाई। तो अब मुझे इसे पहनना था, तो फिर सोचा चलो अर्जेंट में एक हम घर में ही कर सकते हैं। ये जो कलफ रखा था मेरे पास में, तो यही कलफ मैं आज इस पे लगा लूँगी और फिर प्रेस लगा लेंगे। तो जैसे हम मार्केट से चरक कराते हैं वैसा ही हो जाएगा। बस हमें इतना करना है कि इसमें ठंडा पानी यूज़ करना है, गर्म वाला पानी नहीं। अगर गर्म पानी किया ना तो इसका कलर निकल जाएगा और हमें कलर निकालना नहीं है, तो हम ठंडे पानी में कलर डालेंगे। आपके पास जो भी कलर हो आप यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास अभी ये वाला रखा हुआ, मैं यही यूज़ करती हूँ बरसों से। ये देखिए, बरसों से मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। आप चाहे तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये रेयर है, बहुत कम जगह मिलता है। तो आप लिक्विड वाला जो मिलता है वो हर जगह मिल जाता है, लिक्विड वाला, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये पाउडर वाला रखा हुआ है तो मैं वो ही यूज़ करूँगी। तो चलिए अब मैं कैसे करती हूँ इसको वो आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी लिया है, ज़्यादा पानी नहीं लेना है, बस हम एक ओढ़नी को डिप कर सके इतना पानी लेना है, क्योंकि वो कलर छूटेगा और उस पानी का फिर आगे हमारे कुछ यूज़ हो रहेगा नहीं। तो मैंने थोड़ा सा पानी लिया, उसमें एक बार हल्का सा कलर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स किया और थोड़ा कम लगने पर दोबारा से मिक्स कर लेंगे। और इतना अच्छे से इसे मिक्स करना है कि इसमें कुछ भी गुठली वगैरह रहेगी नहीं। अगर गुठलियाँ इसमें रहेगी तो फिर वो ओढ़नी पर लग जाएगी और वो धब्बे से नज़र आएंगे, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। इसके चलते हमें पूरा मिक्स कर लेना है। तो आप देख ही पा रहे होंगे मैंने पूरा इसे घोल लिया है इसके पानी के अंदर में। और ये बिल्कुल ठंडा वाला पानी है, गर्म पानी हमें यहाँ यूज़ नहीं करना है, क्योंकि प्योर की जो शिफॉन ओढ़नियाँ रहती है बहुत सॉफ्ट रहती है और उनके फटने या कटने का डर रहता है। और जब हम पानी में भी इसे डिप करते हैं तो हल्के हल्के हाथ से धीरे धीरे करके करना है, क्योंकि एक तो इसमें वर्क भी है और वर्क वाली ओढ़नी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, नहीं तो वजन से ये खिंचाव होकर फट जाती है। तो ज़्यादा अगर आपके पास हेवी ओढ़नियाँ मतलब वर्क है उसमें और हेवी ओढ़नी है, तो फिर आप घर पे बिल्कुल भी इसे ट्राई ना करें, चरक करने वाले को ही दें, क्योंकि कम होगा उसमें वर्क तो फटने का इतना चांस नहीं है। लेकिन हैवी वर्क होगा तो जब भी आप इसे सूखने को डालोगे तो वो धीरे धीरे उसके वज़न से फटने लगता है हर जगह जगह से, जहाँ जहाँ पर वज़न ज़्यादा होता है। तो फिर आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब देखिए, जब मैंने इसे थोड़ी देर रहने दिया डिप करके, उसके बाद इस तरह से हल्के हल्के हाथ से दबाव देते हुए पानी निकालना है। और आप देख ही पा रहे होंगे इसमें थोड़ा कलर भी निकल चुका है। अब हम इस ओढ़नी को सुखाएंगे तार पर। इसे जब हम सुखाने को डालेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि तेज़ धूप नहीं हो, या तो सुबह की हल्की धूप निकली हो या फिर आप शाम में जब धूप ना हो उस वक्त इसे कर सकते हैं। नहीं तो धूप की वजह से ओढ़नी का कलर फेड होने लग जाता है, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम जब ओढ़नी को फैलाते हैं तार पर डालकर, तो खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ये अगर आपकी ऐसा लग रहा है कि वो इस तरह से उलझ रही है आपस में, तो उसे बिल्कुल छोड़ दे थोड़ी देर के लिए। जब हल्का सा इसे ड्राई होने लगेगा उस वक्त आप हल्के हल्के हाथ से इसे फैलाते जाएं। जहाँ जहाँ पर भी ऐसा लगे कि ये नहीं फैल रही है, चिपक रही है आपस में,
छोड़ दे, उसे बिल्कुल भी खींचना नहीं है। जहाँ आपके हल्के से हाथ से टच करने पर ये फैले उसी को फैलाना। आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं किस तरह कर रही हूँ उसी तरह आपको भी करते रहना है। कहीं पर भी खींचना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस इसे धीरे धीरे करते जाए हल्के हल्के हाथ से। अगर नहीं हो रहा है बिल्कुल छोड़ दे उस जगह को, और थोड़ा ड्राई होने लग जाए फिर आप उसे खोलते जाए। इस तरह से करते रहें और पास ही में रहें। फिर जब पूरा इस तरह से आपको लगे कि अब थोड़ा फैल चुका है तो उस वक्त आप उसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, और फिर दोबारा करके जब ये ड्राई हो जाए तो उसे दोबारा से करें। अभी आप देख ही पा रहे होंगे मैंने ऐसे ही करके इसे अब छोड़ दिया था, करीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ा, और उसके बाद मैं दोबारा से आई और फिर इसे मैंने अब देखिए इस वक्त मैं दोबारा आई, तब तक ये पानी इसका झड़ जाता है, हल्का सा ड्राई होने लगता है। तो इस वक्त हम वापस इसे थोड़ा थोड़ा करके खोलेंगे। एक साथ जल्दबाजी नहीं करनी है, जितना हो पाए इतना थोड़ा थोड़ा। हाँ, थोड़ी मेहनत लगती है, टाइम भी लगता है, लेकिन इस तरह से आपका कम बजट में अच्छा काम और घर पर हो जाएगा। और देखिए इसमें जो कलफ लगती है बिल्कुल 10 से 20 रुपए की कलफ लग जाती है, और ये इजीली घर पे होता है काफ़ी। हाँ, ये है कि आपका टाइम लगता है, आप टाइम लेकर ये चीज़ करें ताकि होगा, नहीं तो आप जल्दबाजी करने जाओगे तो फिर ये फट जाएगा और ये आपके कोई काम का रहेगा नहीं। तो बस जितना खुलता है उतना थोड़ा थोड़ा करके खोलना है। मैंने यहाँ वॉइस ओवर इसीलिए करी क्योंकि आपको पता ही है सामने टीवी चल रहा था, उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी और उस आवाज़ में मेरी आवाज़ दब जा रही थी। इसके चलते फिर मैंने सोचा मैं यहाँ वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो फिर मैंने वॉइस ओवर करके आपको बताना सही समझा। और ये देखिए इस तरह से एक बार मैंने खोल के छोड़ दिया, फिर मुझे लगा कि फिर थोड़ा ड्राई हो चुका है, पानी इसका झड़ चुका है, तो फिर दोबारा से इस तरह से करते रहना है। और ये भी ध्यान रखना है कि हम जब तार पे डालते हैं तो हम 2 साइड करके डालते तो ये आपस में भी एकदम से चिपक ना जाए। और ये देखिए कलर मेरे हाथों में लग चुका था, तो हमें ये भी ध्यान रखते रहना है कि ये दोनों साइड, ये देखिए ये 2 पल्ले हैं तो ये आपस में चिपक ना जाए। अगर ये भी चिपक गए तो फिर हमें खोलने में दिक्कत आती है और दोबारा से पानी में डालेंगे तभी वो खुलेगा, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इस तरह से देखिए हल्के हल्के हाथ से करते हुए मैंने पूरा फैला लिया है। और अब मेरे कहीं कहीं जब मैंने इसको पहले पहना होगा तो इसमें हल्की हल्की जगह कहीं कहीं छेद या कट हो गए हैं। वर्क की जगह पर, मतलब जहाँ हमारी पटली आती है वहीं पर 1-2 जगह मेरे कट लग चुके, तो उसे भी मैं सही करूँगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने किस तरह से करा है, ताकि आपके भी कोई इस तरह की प्रॉब्लम है या कट गया फट गया तो आप भी इसे रिपेयर कर सकते हैं। और बहुत इजी तरीका है, एकदम जल्दी हो जाता है और दोनों काम साथ में होते हैं, क्योंकि उसे भी सूख टाइम देना होता है हमें और इसको ओढ़नी को सुखाना ही है। तो दोनों काम हम यहीं पर करेंगे। और आप देखिए पूरे वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाली हूँ, ताकि आपके करीब 10 से 20 साल पुरानी ओढ़नी कट फट गई है और आप चाह रहे हैं कि इसे सही कैसे करो, यही सोच रहे हैं और करना चाहते हो, आपकी फेवरेट है, आप उसे पहनना भी चाहते हैं, तो आप पूरे वीडियो में रहिएगा, मैं आपको दिखाती रहूँगी। और ये देखिए मैं इस तरह से दोनों पल्ले खोल रही हूँ ताकि ये आपस में भी चिपके नहीं। अगर ये आपस में भी चिपक गए तो इन्हें खोलने में काफ़ी टाइम चला जाएगा। इसी के चलते मैं अपना पूरा ध्यान इस ओढ़नी पे ही लगा रही हूँ, ऐसा नहीं कि इसे इसी तरह छोड़ दें। थोड़ी थोड़ी देर में हमें चेक करते रहना है। तो अब मैंने इसे पूरा फैलाया, उसके बाद अब थोड़ी देर वैसे सूखने के लिए छोड़ के मैं जाऊंगी। और हाँ, ये देखिए मेरे इसमें 1-2 जगह कट लगी है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये इस तरह से फ़िलहाल तो हम इसे सूखने के लिए छोड़ेंगे जब तक ये पूरा ड्राई होगा, उसके बाद ही हमारा जो कटा हुआ हिस्सा है उसे सही कर सकते हैं। इससे पहले नहीं कर पाएंगे। तो हमको पानी वाले नहीं चाहिए, थोड़ा ड्राई होना ज़रूरी है इसके लिए। और देखिए मैं बीच बीच में इसे बार बार आकर के चेक कर रही हूँ, क्योंकि इसको
पूरा ध्यान देना रहता है, जब भी ये सही होता है। नहीं तो आप इसे एक बार कलफ लगा के इसे सूखने के लिए छोड़ के चले गए तो इसमें इतनी सलवटें हो जाएगी, जिसे खोलने में फिर आपका काफ़ी टाइम चला जाएगा। या तो आप प्रेस लगा के खोल सकते हैं या फिर इसे दोबारा से गीला करके सुखाओगे तो इस तरह से तो बहुत ज़्यादा टाइम जाता है, और हमें इस तरह से बार बार टाइम वेस्ट करना सही नहीं होगा, क्योंकि एक ही बार में काम कर लो, ले थोड़ा ध्यान देना होगा। टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए लेकिन इसी पर ये ध्यान रहेगा ना तो आपका पूरा प्रोसेस सही जाएगा। ओढ़नी बिल्कुल सही हो पाएगी। जैसे आप मार्केट से चरक करवा के लाते हैं वैसा ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बस थोड़ा सा मेहनत तो लगती है। तो मैंने इसे देखिए पहले लंबे में सुखाया था, फिर इस तरह से वापस पलट दिया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे कहाँ कहाँ पर ये कट लगे हुए जिन्हें मुझे सही करना है। तो जो पटली वाला हिस्सा होता है ना पाँव में जो आता है, वहाँ वर्क के पास में ही मेरे एक हल्का सा छेद हो रखा है, तो उसे मैं करने वाली हूँ सही। और उसको लिए ये अब ड्राई हो चुका है, तो अब हो सकता है मैंने यहाँ लिया है फेविकॉल। आप भी कोई सा भी ग्लू जो कि अच्छे से आपका चिपक सके वो वाला यहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने पहले आपको पास में कर लिया है कैमरा दिखाने के लिए। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर एक छोटा सा हॉल हो गया है। वर्क एक फूल बना हुआ, उस फूल के पास में ही खिंचाव हो गया होगा कभी उससे ही। तो अब ये फेविकॉल इसके ऊपर हम लगा लेंगे। ओढ़नी ड्राई हो चुकी है इतनी कि इसमें हो जाए, और हमें फेविकॉल सुखाने के लिए भी टाइम लगता है, इसी वजह से मैं यहीं पर इसे लगा लूँगी ताकि ओढ़नी भी सूख जाएगी और ये फेविकॉल भी मेरा ये वाला सूख फेविकॉल जाएगा। तो उस छेद देखिए के मैंने ऊपर यहाँ लगाया पर और यहाँ इस तरह से फेविकॉल दोनों हाथों की हेल्प से इसे आपस में चिपका लिया, तो ये हॉल मेरा पूरा बंद हो चुका। इस तरह से मैंने 2-3 जगह पर कट लगे हुए थे उन्हें सही कर लिया है। अब एक बड़ा जो है उसे भी मैंने कैसे सही करा वो भी मैं बताऊंगी आपको आगे। देखिए ये जो कुछ ऊपर की तरफ है वहीं पर मेरे एक बड़ा हॉल हो गया है, जो कि मैं आपको दिखा दूँ। पहले इसे मैं पूरा सही कर रही थी। हाँ, तो आपको दिखाऊं यहाँ ऊपर की तरफ में मेरे एक हल्का सा हॉल हो गया है, जिसे मैंने रिपेयर करने के लिए ये जो आप देख पा रहे होंगे किनारियाँ लगी हुई है इस तरह की छूतरे वाली, इसके पास में एक्स्ट्रा कपड़ा लगा हुआ था, तो उसी एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने थोड़ा सा कट कर लिया था और उसके ऊपर मैंने पहले फेविकॉल लगाया और उससे फिर उस छेद के ऊपर उल्टी साइड रख करके ये सारे काम करने हमको। चाहे आप ओढ़नी कट को भी आप आपस में जोड़ रहे हो तो भी उल्टी साइड में रख कर ही जोड़ना है, और अगर कपड़ा लगा रहे तो वो तो ऑब्वियसली हमें उल्टे साइड में ही लगाना है। बिल्कुल थोड़ा सा जितना हमें ज़रूरत हो उतना ही कपड़ा लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो फिर वो नज़र आएगा। और जहाँ जहाँ वर्क हो वहीं पर हम इस तरह से कर सकते हैं ताकि वो चीज़ हमें बाहर की तरफ नज़र नहीं आती। तो ये उल्टे तरफ में मैंने ये कपड़ा इस तरह से पूरा लगा लिया है, हल्के हल्के हाथ से उसे दबाव देते हुए आपस में चिपका लेना है। फिर आप इसे सीधी तरफ करके भी एक बार चेक कर ले कि बिल्कुल सही काम हुआ है या नहीं। तो इस तरह से मैंने इन छेदों को कंप्लीट कर लिया। यहाँ मेरा थोड़ा ज़्यादा कर लग गया था, अब मैंने इसे पूरा पलट करके भी देख लिया और तो बिल्कुल सही काम हुआ है। तो इस तरह से अगर आपके भी है तो आप ओढ़नियों को सही कर सकते हैं। अब मेरी ओढ़नी पूरी ड्राई हो चुकी है, ये देखिए काफ़ी बढ़िया से इसमें चरक लग चुका है और इसे अब मैं उतार लूँगी, क्योंकि हल्की जब गीली रहेगी ना तभी इसमें हमें प्रेस लगानी है, बिल्कुल ड्राई नहीं करना है। तो फिलहाल ये हल्की हल्की सी नमी वाली है, तो अब इसे मैं ले करके जाऊँगी। और देखो उतारते टाइम भी हमें ध्यान से उतारना है, खींचना नहीं है। ये देखिए इस तरह से सूख चुकी है। अब इसे मैं लगाऊंगी प्रेस, और ये थोड़ा हल्का हल्का गीला है, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का सा। तो इसे हल्के में ही हम प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल हो जाएगी। और काफ़ी बढ़िया से इसमें कलर लग चुका है, मतलब हमारी चरक अच्छे से हो चुकी है। लेकिन अब हम इसे प्रेस करके बिल्कुल एकदम सही करेंगे। तो चलिए अब प्रेस लगाएं।
तो ओढ़नी को मैं अंदर ले आई हूँ। पहले से मैंने प्रेस गरम करने के लिए रख दी थी और ये एक चद्दर इस तरह का वाइट वाला लगाया था ताकि मैं आपको बता पाऊँ कि इसमें कलर और कितना निकलेगा। तो अब देखिए मैंने यहाँ पूरा इस तरह से फैला लिया है। आपको ये ध्यान रखना, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे बिगनर हैं तो हमारे ये जो ओढ़नी होती है इस पर डायरेक्ट प्रेस नहीं लगानी है। इसके लिए या तो आप कोई कपड़ा ले लें या इस तरह की कॉटन की ओढ़नी लें, उसे पहले इसके ऊपर फैला के इस तरह से प्रेस लगाएं ताकि आपके जलने का या चिपकने का डर नहीं रहेगा। अगर आप पहले से करते आ रहे तो आपको आइडिया होगा कि किस तरह की गरम चाहिएगी, लेकिन फर्स्ट टाइम कर रहे तो फिर आपको आइडिया इतना नहीं रहेगा। ज़्यादा गरम होने से फिर ओढ़नी जल जाएगी और इस तरह से हमारा पूरा ओढ़ना ख़राब हो सकता है। तो इसके चलते आपको पहले इस पर कोई भी कपड़ा लगाकर प्रेस लगाना शुरू करना है और ये आपको ये ध्यान रखना है कि उल्टी साइड से प्रेस लगाना है, सीधी साइड में नहीं लगाना। देखिए ये जो फ्लावर है ये बिल्कुल इस तरह से चरक होने की वजह से सिकुड़ सा गया है, तो हम इसे उल्टी साइड में करके उसके ऊपर से प्रेस लगाना शुरू करेंगे। इससे ये रहेगा कि हमारा जो वर्क है वो भी नहीं इसमें जल सकता है और जो डायमंड वगैरह रहते हैं ना वो निकल जाते हैं सीधे प्रेस लगाने से। अगर आप बिल्कुल उसके सीधे कपड़े पर ही प्रेस लगाना शुरू करते हो तो जो इसमें डायमंड वगैरह लगे रहते हैं प्रेस की लगती है और जब गरम प्रेस रहती है तो उससे वो सारे डायमंड निकल जाते हैं, जो कि फिर आधे अधूरे रह जाएंगे तो बहुत ही ख़राब लगता है देखने में। तो इस तरह से मैंने उल्टा करके इसमें प्रेस लगाना शुरू कर दिया है और ये देखिए इस फ्लावर में मैंने उल्टा करके लगाया तो ये बिल्कुल एकदम सही हो गया। इसकी किनारियाँ वगैरह भी एकदम से खुल गई है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे अभी नया लाया गया हो ओढ़ना। तो अब इसी तरह मैं पूरे में प्रेस लगा करके आपको दिखाती हूँ और जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसे अंदर की मतलब उल्टी साइड में फोल्ड करते हुए ही लगाना ताकि वो बाहर की तरफ दिखेगा नहीं और बिल्कुल नीट और क्लीन हमारी ओढ़नी रहेगी। तो इसी तरह मैं पूरे में प्रेस लगाते जा रही हूँ और जो हमारी साइड की किनारी रहती है छूतरे वाली, जो कि हम चरक करते हैं तो आपस में बिल्कुल सिकुड़ के चिपकने लगती है, जो कि अच्छी नहीं लग रही होती है, अजीब सी दिखती है। तो उसके ऊपर हमें प्रेस लगा करके घुमाते जाना है और हल्का हल्का करके इस पर थोड़े थोड़े डिस्टेंस में लगाना है। ये देखिए मैंने इतना ध्यान रखा। उसके बाद भी कुछ डायमंड निकल गए थे जिन्हें मैंने एक तरफ रख दिया और बाद में इसे फेविकॉल की हेल्प से ऊपर से हम लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैं पूरे में प्रेस लगा रही हूँ। आपको भी मैं जैसा वीडियो में बता रही हूँ इसी तरह प्रेस लगानी है ताकि ईजी रहेगा। और आप पहली बार ये सारे काम कर रहे हैं प्योर की ओढ़नी में प्रेस करने का भी, तो आप पूरा ध्यान रखिएगा हर जगह इस पर कपड़ा लगाते हुए प्रेस करनी है, नहीं तो कपड़ा चिपक सकता है और पूरी ओढ़नी आपकी ख़राब हो जाएगी। इस वजह से आपको पूरा ध्यान रखना है। हाँ, अगर आप पहले से इसी तरह प्रेस करते आए हैं प्योर के ओढ़नों में या पोशाक में तो अलग बात है, आपको उसका पूरा अंदाज़ा रहेगा कि हाँ हमें कितना गरम रखना है। नहीं तो फिर देखिए चिपक जाएगा और बहुत प्रॉब्लम होगी आपको। तो इसके चलते आप इस पर पूरा ध्यान रखें, कपड़ा लगाकर ही प्रेस लगाएं। और ये जो छूतरे की किनारी है इसको मैं देखिए अलग से इस तरह से प्रेस लगा रही हूँ, तो आपको भी इसी तरह लगाना है और इसे पूरा जो सिकुड़ जाता है उसे खोलना होता है, तभी ये सुंदर सा पूरा आपका वापस वैसा की वैसा हो जाएगा जैसा आपने फर्स्ट टाइम ख़रीदा था। तो इसके चलते मैंने एक एक इस चीज़ पर पूरा आपको बताया है, ध्यान से देखिए। और जहाँ मैंने कट गया था या फट गया था जिसे मैंने चिपकाया है फेविकॉल की हेल्प से, जो कि अभी पूरा ड्राई नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर हमें प्रेस नहीं लगानी है। जब ये सूख जाएगा तभी इस पर प्रेस लगानी। अगर सूखने से पहले आपने इस पर प्रेस लगाई तो वो वापस से खुल जाएगा और फिर वो वैसा कि वैसा ही हो जाएगा जो कि आपके पहले था। तो इसके चलते देखिए मैं उस जगह को छोड़ रही हूँ जहाँ जहाँ मैंने लगाया है। तो ऐसे बाकी के हिस्सों में हम प्रेस लगा लेंगे, उस हिस्से को हम छोड़ देंगे। ये देखिए चरक हो गया
और प्रेस भी लगा ली। अब इसे थोड़ी देर के लिए धूप में डाल दूंगी ताकि जो जो मैंने रिपेयर किया है वो भी अच्छे से सूख जाएगा। और ये हल्का सा गीला सा महसूस हो रहा है तो ये सूख जाएगा। उसके बाद एक बार और प्रेस लगा के फिर हम इसे पहन पाएंगे। अब ये हमारा रेडी हो जाएगा पहनने के लिए, जैसा कि हमारा एकदम न्यू हो वैसा लग रहा है। आप देख ही पा रहे होंगे अभी इसको बिल्कुल ड्राई नहीं हुआ, उसके बावजूद भी नया सा मुझे नज़र आने लगा है। और ये आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और आपके लिए कितना यूज़फुल रहा ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, इसी सेम तरीके से मैंने एक प्लेन मेरे प्योर की ओढ़नी रखी हुई है जिसमें कोई वर्क वगैरह नहीं है, उसमें भी मैंने चरक लगाया है। आप देख ही पा रहे होंगे 2 पल्लों में इसमें मैंने एक किनारी लगा रखी है, और जो पटली वाला हिस्सा होता है पल्लू वाला और पटली वाला, ये इस हिस्से में छूतरे वाली किनारी लगी हुई है। तो इसी तरह की ये ओढ़नी थी, इसमें भी मैंने चरक लगा लिया और ये एकदम न्यू सी लगने लगी है। इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दिया है, और जैसा मैंने उसके साथ प्रोसेस किया था सेम मैं इसके साथ भी करूँगी। तो इसी तरह मेरे इस वाली ओढ़नी में भी चरक की प्रेस लग गई है। तो आज के दिन में मैंने इसी सेम तरीके से 2 ओढ़नियों में चरक लगाया है, और ये दोनों ओढ़नियाँ मेरी एकदम न्यू सी हो गई। तो अब मैं शादियों में इसे पहन पाऊँगी। मैंने तो अपने 2 शादियों के लिए इन ओढ़नियों को रेडी किया। ये देखिए, ये सूख चुकी है, प्रेस भी लग गया है, और दोबारा से मैंने सूखने के लिए इसे यहाँ लगाया है और एकदम न्यू और बढ़िया सी लगने लगी है। सो आपको मेरा ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, इस तरह से प्योर की ओढ़नी में चरक प्रेस करना आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप यूट्यूब पर कितना भी सर्च कर लो, आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। हाँ, कॉटन की ओढ़नी में आपको कलर कैसे लगाना है ये आपको बहुत से वीडियो मिल जाएगी, लेकिन चरक प्रेस के लिए आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होगी मेरी ओढ़नी। अब ये देखिए, पूरी ओढ़नी देखिए आप, इतना बढ़िया सा इसका हुआ है ना चरक। ये देखिए बहुत अच्छे से इसका दोनों तरफ आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए कितने अच्छे से हो गया पूरा चरक, और ऐसा लग रहा है जैसे अभी मार्केट से ही करवा के एकदम न्यू लाए हों, वैसा नजर आ रहा है। ये देखिए, और इस तरह से घर पे करने से इसका एक ये फायदा हो जाता है कि आपको कम प्राइस में काम हो जाता है। सबसे पहले तो 10 से 20 रुपए में, और थोड़ी सी मेहनत लगती है और बिल्कुल न्यू हो जाती है हमारी ओढ़नी। ये देखिए एकदम न्यू और बढ़िया सी ओढ़नी मेरी होकर के रेडी हुई है। तो आप भी इस तरह से घर में यूज़ कर सकते हैं। आप अगर एक पॉलीथीन लाते हैं चरक की, या एक लिक्विड वाली बोतल लाते हैं, तो वो आपके कम से कम 10 से 20 ओढ़नों में होगी, और बहुत ही अच्छे से बढ़िया से काम होगा। ना ही इसका कलर फेड होगा। आप मार्केट में करवाते हो ना, उसमें थोड़ा सा उसका कलर फेड हो जाता है, प्लस ये जो चीज़ें होती है डायमंड वगैरह लगे हुए वो भी कई बार निकल जाते हैं, रफली काम करते हैं तो। लेकिन हम जब करते हैं तो हम बहुत ध्यान से धीरे धीरे करते हैं, हर चीज़ को हम देखते हुए करते हैं कि हमारा कहीं से कुछ फट नहीं जाए, कलर नहीं निकल जाए, या हमारी डायमंड वगैरह लगी हो। बहुत ही एक एक चीज़ का ध्यान रखते हुए हम काम करते हैं, और वहाँ कारीगरों के पास 100 ऐसी चीज़ रखी रहती है, तो उनको वो करना होता है। उनके बहुत जल्दी रहती है, हर चीज़ को उन्हें टाइम पे करके देना रहता है, तो वो जल्दी जल्दी काम करते हैं। इस चक्कर में कई बार हमारे डायमंड निकल जाते हैं, कई बार हमारी ये जो किनारियाँ वगैरह होती है वो फेट हो जाती है। तो फिर हमारे हाथ से जब काम होगा तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा ही होगा, और प्लस हमारे पैसों की बचत हो जाएगी। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।